हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले तो माफ़ी कि हम सब लोग इस जुलस में बैठे हुए हैं। और स्थिति अभी हमको बता रहे थे प्रकाश जी, देश की अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है आज इस हॉल पे भी वही स्थिति है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने बहुत दिनों के बाद मुंह खोला है और उनका एक फेयरली लंबा चौड़ा इंटरव्यू आज के हिंदुस्तान टाइम्स में छपा है। और जैसा कि कहा गया है इसमें कि HT ने क्वेश्चनर भेजा था और प्रधानमंत्री जी ने उसका लिखित उत्तर भेजा और उस लिखित उत्तर को अखबार में छापा। लिखित उत्तर में एक बड़ा भारी एडवांटेज ये होता है कि आदमी सोच समझकर शब्दों का सही ढंग से चयन कर तब अपनी बात को रखने की कोशिश करता है। तो ये अवसर प्रधानमंत्री जी को मिला और उसके बाद उन्होंने इसमें कुछ बातें कही। सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने कुछ बोला, बिकॉज द country was looking forward to the Prime Minister who has taken over as Finance Minister say something on the economy as on other issues. तो उन्होंने कुछ कहा, इसके लिए उनको बधाई। दूसरा, इसमें कई बातें उन्होंने ठीक ठाक भी कही हैं जिसका मैं आपसे जिक्र करूंगा, लेकिन मैं उनको इस बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बाईपार्टिजान शिप, जिसके बारे में आप सब लोग बहुत चिंता करते रहते हैं कि बीजेपी समर्थन देगी नहीं समर्थन देगी क्या होगा, तो बाईपार्टिजान शिप को उन्होंने बिल्कुल एक कॉन्टेक्स्ट में रख दिया है इसमें। और उसी से मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ कि उन्होंने कहा है, जब उनसे पूछा गया कि देयर इज ऑल्सो ए परसेप्शन ऑफ ड्रिफ्ट ऑफ पॉलिसी पैरालिसिस, यू हैव यूज्ड द टर्म कोएलिशन कंपल्शंस, इज दिस द मेन फैक्टर? हाउ डू यू डिस्पेल द इंप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट? डू यू इंटेंड टू कम्युनिकेट मोर ऑफन विद द नेशन? इसका उन्होंने जो जवाब दिया है, आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ परसेप्शन। वी वर्क अंडर far greater constraints under UPA 1। और उसके बाद जनाब ऐड करते हैं, however there were a lot of things which had been done under the previous government which we had to undo. We had to bring the healing touch to the nation, make minorities feel secure and included, give emphasis to the needs of the common man who had moved to the background in the shining India of NDA rule। ये उन्होंने कहा है। तो कितना अच्छा सुंदर वातावरण उन्होंने बनाया बाईपार्टिजानशिप के लिए। अब तो दौड़कर भारतीय जनता पार्टी को उनके पास जाना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि आपने इतनी अच्छी बात बोल दी हम लोगों के बारे में कि हम आपके दरवाजे पर आ गए हैं कि हम अपना समर्थन आप जो कुछ करेंगे उसमें हम देना चाहते हैं। नो प्राइम मिनिस्टर can look for consensus with the opposition if he starts with this premise। जैसे कि 6 साल जो वाजपेयी जी का शासन चला उसको दुरुस्त करने में इनको इतने दिन लग गए, आज तक ये उसको दुरुस्त ही करने में लगे। और अगर ये एटीट्यूड है तो जाहिर है कि दे आर नॉट प्रिपेयर्ड टू लुक एट द प्रॉब्लम्स व्हिच आर फेसिंग द कंट्री। और मैंने अभी एक लेख में कहा था कि इफ यू डोंट सी द प्रॉब्लम देन हाउ विल यू सॉल्व इट?
This government has lived in denial, and even today it is living in denial. और मैं आपको बताता हूँ कैसे. पहला सवाल था, how do you see economic situation today, and why have we come to this pass? वो कह रहे हैं a lot of it was due to developments in the global economy. Then he refers to price rise of oil, and then adds there were domestic factors as well. There were domestic factors as well. थोड़े से थे domestic factors, लेकिन मुख्य रूप से जो यूरोजोन की क्राइसिस है उसके चलते हमारी अर्थव्यवस्था की ये हाल हो गया. अब मैं कहता तो आप कहते कि साहब आप पार्टिजान अप्रोच ले रहे हैं, ऑपोजिशन पार्टी में. इसी अखबार में बिजनेस जो पेजेस हैं उसमें एक मैंने देखा एक खबर छपी है, इंडिया सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इकोनॉमिक वॉर्स नॉट टू एंड टिल 2014. और ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है सिंगापुर में एक कंसल्टिंग फर्म है कैपिटल इकोनॉमिक्स ने भारत की व्याख्या की है, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये सारा कुछ जो है ये डोमेस्टिक फैक्टर्स के चलते है. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं while export growth has declined to 4% year on year in the first 4 months of the current year from 38% in 2011, India's economy, and this is very important, India's economy remained far less open than most emerging Asian economies, which have not slowed down as much as India. बाकी मुल्क जो ज़्यादा खुले हैं हमसे, उनकी अर्थव्यवस्था दुनिया से ज़्यादा जुड़ी हुई है, उनकी आर्थिक प्रगति उतनी धीमी नहीं हुई है जितनी हमारी हुई है. और हम आज भी कह रहे हैं कि यूरोजोन की क्राइसिस है, ग्लोबल फैक्टर्स हैं, और जाहिर है कि ग्लोबल फैक्टर्स यूरोजोन की क्राइसिस के ऊपर हमारा तो कोई कंट्रोल है नहीं. तो इसलिए हम अगर इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हम हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे और इंतजार करेंगे जब दुनिया में सुधार होगा अर्थव्यवस्था में, तो भारत में भी सुधार हो जाएगा. ये कौन सी मानसिकता है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है. और मैं इसी से अपनी बात को कहना शुरू करूँगा कि द प्राइम मिनिस्टर इज लिविंग इन डिनायल इवन टुडे. अच्छा, उसके बाद आप देखिए उन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें कही है, जिसकी तरफ आप लोगों का बहुत ध्यान जाता है. और आप अक्सर हमसे ये सवाल पूछते हैं, क्या बीजेपी इसमें कोऑपरेट करेगी, क्या बीजेपी उसमें कोऑपरेट करेगी? वो किसी का गर्दन काट देंगे तो क्या आप उनका समर्थन करेंगे? वो पेट्रोल और डीजल और एलपीजी और केरोसिन की कीमत बढ़ा देंगे तो आप उनका समर्थन करेंगे? वो एफडीआई रिटेल आएंगे, आप उनका समर्थन करेंगे? वो लेजिस्लेशंस लाएंगे, उनका समर्थन करेंगे? ये सब सवाल पूछे जाते हैं ना हम लोगों से, और आप भूल जाते हैं कि हम विपक्ष में हैं, हम सरकार में नहीं हैं. फिर भी प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछा गया, इन योर रोल एज फाइनेंस मिनिस्टर, what do you see as the roadmap for key pending reforms such as pensions, insurance and banking reform, the goods and services tax and the direct taxes code? इसका उन्होंने जवाब क्या दिया? Firstly, legislation is not the bottleneck to economic growth. Please note, legislation is not the bottleneck to economic growth. Barring an issue here and there, most economic steps that need to be taken do not need legislative action. If they do not need legislative action, तो what kind of action? Executive action. यानी कि सरकार को ही कदम उठाना है. और एक और जो सवाल आप लोग, जैसे मैंने कहा कि आप कोऑपरेट करेंगे कि नहीं, आप
सहमति देंगे कि नहीं, वो क्या कह रहे हैं. एंड देयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कमिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन. More important is that we need political consensus in the government on some policies. Political consensus in the government, which is an admission of the fact that there is no political consensus in the government itself. तो उनका कहना है कि so in a democracy these are genuine difference of opinion. ठीक है. So we'll try and build consensus within government. विपक्ष से उन्होंने कहीं यहाँ पर समर्थन नहीं मांगा है. उन्होंने कहा है गवर्नमेंट के भीतर हमारे प्रॉब्लम्स हैं, ऑनेस्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और हम उनको ठीक ठाक करने की कोशिश करेंगे. बट उनका ये भी कहना है कि दिस इज द वे डेमोक्रेसी वर्क्स, और डेमोक्रेसी में कंसेंसस बनेगा तो करेंगे, नहीं बनेगा नहीं करेंगे. ये जो है ये आज का उनका इंटरव्यू है. ये बहुत सारी बातों को जिसको आज तक हम कहते आए हैं उसकी पुष्टि करता है, उसको कंफर्म करता है. What is it that we have been saying? Number one, that all our problems, or most of them in any case, are domestic. They have not been imported from abroad. We cannot blame small countries like Greece and Spain and Portugal for the ills that the economy of India is suffering at this point of time. प्राइम मिनिस्टर ने इसको कंफर्म किया, या और जैसे मैंने सिंगापुर के उस फर्म को कंसल्टेंसी फर्म्स का कहा. नंबर 2, तेल की कीमत अचानक 2011-12 में नहीं बढ़ी. तेल की कीमत एलिवेटेड लेवल्स पर है कई वर्षों से. ये कोई नया फैक्टर शामिल नहीं हुआ.